अगर आप और आपके पार्टनर के बीच किसी भी तरीके से कभी भी कोई गलतफहमी आ जाए ना, तो इसको हल्के में ना लें, क्योंकि ये गलतफहमी वो है जो अच्छे से अच्छा, बड़े से बड़ा, डीप से डीप रिलेशनशिप खराब कर देती है हमेशा के लिए। मैनी टाइम क्या होता है कि जब आपके रिश्ते में गलतफहमी आती है ना, मीन्स आपका पार्टनर आपको समझता नहीं है। आप कहते कुछ हैं, उसको सुनाई कुछ देता है। वो समझ नहीं पाता कि आपके साथ में क्या प्रॉब्लम है, आपको गलत समझता है, आपसे बिना किसी बात के झगड़ता है, आपकी हर एक बात को गलत तरीके से सोचता है, गलत तरीके से, अलग तरीके से लेकर चला जाता है, और फिर वो रिश्ता तोड़ने की कगार पे आ जाता है कि भाई मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना। ऐसा अक्सर होता है। ऐसे में आप अक्सर एक काम करते हैं कि एक बार, दो बार, तीन बार आप समझाते हैं अपने पार्टनर को, और उसके बाद गुस्से में उसको छोड़ देते हैं, ये सोच के कि ये कितना मनाऊंगा, कितना समझाऊंगी, ये मानने को राजी नहीं है, तो आप ब्रेकअप कर लेते हैं। अब गलतफहमी का शिकार वो था, उसके वजह से आपको भी गुस्सा आ गया और हो गया रिश्ता खत्म। ना तो उसने बचाया ना आपने बचाया। लेकिन फ्यूचर में जब वो गलतफहमी दूर होगी, क्या वो नहीं पछताएगा? या फिर फ्यूचर में जब आप उससे दूर होंगे, जब आपको उसकी याद आएगी, तो क्या आप नहीं पछताएंगे? बिल्कुल पछताएंगे। ज़रूरी है कि अगर किसी भी रिश्ते में गलतफहमी आ जाए ना, तो उस टाइम पर अपने ईगो को बीच में ना लेकर ये ना सोचिए कि भाई मैं कितनी बार मनाऊं। नहीं, इस चीज़ को समझिए कि वो इंसान गलतफहमी का शिकार है। वो गलतफहमी आपके किसी काम की वजह से हो सकती है, उसकी नासमझी की वजह से हो सकती है, किसी थर्ड पर्सन की वजह से हो सकती है। लेकिन उस गलतफहमी को अगर आप समझ पा रहे हैं, अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि आपका पार्टनर आपको गलत समझ रहा है, तो उसको समझाना किसका काम है भाई? आपका काम है। उस रिश्ते को अगर आप गुस्से में, इरिटेशन में, परेशान होकर ख़त्म कर देंगे, तो क्या सिर्फ पार्टनर का नुकसान होगा उसमें? नहीं, आपका नुकसान होगा। आपका पार्टनर तो समझ ही नहीं पा रहा है ना कि वो कर क्या रहा है, बट आपको समझ में आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि वो गलतफहमी का शिकार है। तो ज़रूरी है आप उस गलतफहमी को दूर करें। अब देखिए, गलतफहमी बहुत तरीके से हो सकती है। जिस तरीके से भी वो गलतफहमी है, आपके लिए ज़रूरी है कि अगर आप समझ पा रहे हैं आपके पार्टनर के दिमाग में क्या चल रहा है, अगर आप समझ पा रहे हैं उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, तो उससे मिलिए। हर एक उस चीज़ का जवाब दीजिए जिसका जवाब वो आपसे मांग रहा है, जिसका जवाब वो आपसे मांग रही है। अगर उसके दिल में गलतफहमी की वजह से ये बैठ गया है कि आप उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते, तो समझाइए और बताइए कि नहीं, आप कितनी इम्पोर्टेंस उसकी करते हैं, आप कितना प्यार करते हैं। अगर उसके दिल में ये चीज़ बैठ गई है कि आप उसका यूज़ कर रहे हैं, आप उसे प्यार नहीं करते, तो इस गलतफहमी को दूर कीजिए। ये आपकी ड्यूटी है। गलतफहमी के चलते कभी भी कोई रिश्ता ख़त्म मत करना। गलतफहमी को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका बस यही है कि आप अपने पार्टनर को टाइम टू टाइम समझाते रहें। जो भी सवाल वो आपसे करता है उसके जवाब दें। हो सकता है वो आपसे 100 सवाल करे, तो 100 सवालों के आप जवाब दीजिए। अगर वो आपसे पूछता है कि उस टाइम पर कहाँ थे, ये काम क्यों किया था, वो काम क्यों किया था, आप बताइए कि जो आपने किया वो क्यों किया। अगर आपको ये लगता है कि आपकी गलती नहीं है, तो भी सॉरी बोल दीजिए अपने पार्टनर को शांत करने के लिए, उसको ये समझाने के लिए कि आप उसे प्यार करते हैं। अगर एक गलतफहमी ज़्यादा हो गई है ना, तो कभी भी अपने पार्टनर से कांटेक्ट करना ना छोड़ें। कभी कभी क्या होता है, आप गुस्से में पार्टनर से बात ही करना छोड़ देते हैं। ऐसा करने पर जो आपका रिश्ता है वो और ज़्यादा बिगड़ जाता है, क्योंकि आपका पार्टनर वैसे ही आपके बारे में गलत सोच रहा है। ये सोच रहा है कि आप उसे प्यार नहीं करते, आप उसकी केयर नहीं करते। ऐसे में अगर आप उससे बात करना छोड़ देंगे, तो उसको ऐसा लगेगा कि जो भी वो सोच रहा है सही सोच रहा है, वो और ज़्यादा गलतफहमी का शिकार हो जाएगा। तो कभी भी ऐसी कंडीशन पर जब आपका पार्टनर आपके बारे में रॉन्ग सोचता है, गलत सोचता है, तो उसको छोड़े ना, उससे माफ़ी मांगे बिना गलती के, उसको सफाई दें। जितने सवाल वो आपसे करता है उतने जवाब आप दें पेशेंस के साथ में। और पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गलतफहमी वो चीज़ नहीं है कि आपने चुटकी बजाई और दूर हो गई। ये टाइम लेती है, सामने वाले को शांत होने में टाइम लगता है, समझने में टाइम लगता है। इस छोटी सी चीज़ को, जिसे हम कहते हैं मिसअंडरस्टैंडिंग, हल्के में कतई ना लें, कभी ना लें। ये बहुत बड़ी चीज़ है। आपका रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है अगर आप सीरियस होके इस चीज़ों को, इस गलतफहमी को दूर नहीं करते हैं। होप
आप अपना प्यारा सा रिश्ता किसी भी एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से खराब नहीं करेंगे। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।